नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना बदेशिया। किशनगढ़ नगर परिषद द्वारा हो रहे सड़क निर्माण कार्य में कुन्ना का बेरा नया शहर निवासी प्रतिभा पांडे के घर के बाहर बनी चबूतरी को राजनीतिक तरीके से जानबूझकर तोड़ा गया। इसी तरह से अन्य पड़ोसियों की भी घरों के बाहर चबूतरी बनी हुई है, लेकिन किसी की भी नहीं तोड़ी गई। पीड़िता के घर के बाहर बनी चबूतरी को नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा तोड़ने पर पूछा तो प्रशासन द्वारा महिला के खिलाफ उसके बड़े भाई कृष्ण कुमार पांडे को जबरन पुलिस थाना शहर सीआई नरपत सिंह व सीओ सिटी मनीष शर्मा के निर्देशन में पुलिस जाब्ते के साथ दुर्व्यवहार कर उनको गिरफ्तार कर जेल ले जाया गया। किशनगढ़ प्रशासन से परेशान महिला ने राज्य सरकार गहलोत, जिला मजिस्ट्रेट अंशुदीप जी, जिला एसपी विकास शर्मा को ऑनलाइन ज्ञापन प्रेषित कर अजमेर आईजी रुपींद्र सिंह के पास पेश होकर ज्ञापन के माध्यम से सुनाई अपनी गाथा। व निर्दलीय विधायक सुरेश टांक, नगर परिषद सभापति दिनेश सिंह राठौड़, आयुक्त तेजराम मीणा, सीओ सिटी मनीष शर्मा, किशनगढ़ थाना सीआई नरपत सिंह, स्थानीय वार्ड परिषद तानसेन हाड़ा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित महिला अपने हक के लिए एक सप्ताह अफसरों के दर दर भटक कर न्याय की गुजारिश करने एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर न्याय की आस कर रही है। घटना हुई आपके साथ में और आज किस लिए आईजी ऑफिस आए हैं यहाँ पे? मैं आईजी ऑफिस इसलिए आई हूँ कि सर 7 मार्च 2022 को किशनगढ़ प्रशासन की गुंडागर्दी आप देखिए। वहाँ के जो शहर थाने के सीआई हैं नरपत सिंह जी, डिप्टी मिस्टर मनीष शर्मा जी और मिस्टर जो सभापति हैं दिनेश सिंह राठौड़, एमएलए साहब जो सुरेश टांक हैं, कमिश्नर ऑफ जो किशनगढ़ के तेजराम मीणा जी हैं, इन सब ने सर धोखे से 20-25 पुलिस जाब्ता करके मुझे अरेस्ट करने के लिए प्री प्लान, जिनका इंटेंशन ही सर मेला फाइट था, मुझे करके आए। और सर मुझे घर के बाहर से जबरन मुझे इन्होंने पुलिस के जीप में घसीट कर खींच के ले गए और मेरे साथ मेरे बड़े ब्रदर, जिनकी कोई भी गलती नहीं थी, जिन्होंने सिर्फ इतना आके पूछा था कि सर आप कर क्या रहे हैं और किस लिए पधारे हैं, उतने में कि तू भी आ जा, उनको भी घसीट कर ले जाया गया। जबकि वो अपना जीवन एक सात्विक प्रवृत्ति के इंसान होने के नाते एक एकांत कोने में रह रहे। उसके बाद सर इनके द्वारा मेरे को वाईएन में ले जाया गया। वाईएन जो अस्पताल है किशनगढ़ का, वहाँ पे इन्होंने मेरा बाकायदा मेडिकल करवाया और मेरे ब्रदर का करवाया। मैं पूछना चाहती हूँ कि सर एक तो आप जो परिवादी है, जो विक्टिम है, जो दिनांक 2 फरवरी से बाकायदा पूरे प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि द्वारिकेश रोड जो वार्ड नंबर 52 में रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है, उसमें सर आप लोग अवैध जो अतिक्रमण है उसको तो शय देते हुए बचा रहे हैं और जो वैधता के साथ इस्टेब्लिशमेंट निर्मित है उसको आप तोड़ रहे हो। तो वहीं से सर प्रशासन के बल पड़ गया और जिसमें दिनेश सिंह राठौड़ जी और एमएलए हमारे सुरेश जी, इनके सिखाए में आके हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, जिनके पास मैंने 15 कमिश्नर जो किशनगढ़ के हैं तेजराम मीणा जी, इनके पास मैंने 15 फरवरी 2022 को सर एक प्रार्थना पत्र भी दिया था कि सर ये गलत हो रहा है और आप आके मौके पर पधारिए सर। तो भी उन्होंने सुध नहीं ली सर और इन्होंने एक तरह से कूटनीति, धोखे से छल का प्रयोग करते हुए बल्कि विक्टिम जो होता है उसी को आरोपी और अपराधी की श्रेणी में लाते हुए इन्होंने मेरा घर पर आके बाकायदा मेरा घेराव किया और मेरे साथ मेरे ब्रदर को, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनको लेके गए और थाने के अंदर डिटेन किया। मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आपने किस आरोप और किस प्रावधान के तहत इतने बड़े मतलब कहते हैं ना कानून को हाथ में लेके इस तरह की आपने हरकत की है। उसके बाद सर दिनांक 7 तारीख के बाद 8 तारीख को मैंने मीडिया को अपनी आवाज़ के द्वारा रूबरू करवाया। उसके बाद 9 तारीख को तेजराम मीणा जी ने मेला फाइड इंटेंशन से वापस इन्फ्लुएंसी में आके मेरे ही खिलाफ, मुझे न्याय देना तो दूर की बात है, मेरे ही खिलाफ उन्होंने नामजद एफआईआर दर्ज करवाई, जिसकी भी जानकारी मुझे कल 181 पोर्टल के तहत पता चली। और उसके एवज में मैं आज जब श्रीमान हमारे आईजी महोदय अजमेर से जब मिलने गई और उनको मैंने अपनी पूरी घटना का एक दिन से लेके आज दिनांक तक की जो भी घटना घटित हुई, जिन जिन तरीक़ों से मेरे ऊपर इन्होंने गुंडई, दादागिरी, बल प्रयोग करते हुए प्रशासन ने जो अमली जामा पहनकर मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, उसकी एक एक मैंने रिपोर्ट दी। तब जाके उन्होंने ये चीज़ आईजी महोदय ने मान लिया है कि इन लोगों ने इन्फ्लुएंसी में मेरे साथ बहुत गलत किया है और उन्होंने जो जाँच है वो अपने अजमेर जो शहर एडिशनल एसपी साहब को दी है। बस अब मेरा यही है कहना सर कि मुझे अब न्याय दिया जाए और जो यहाँ पर आलाकमान बैठे हुए हैं श्रीमान ये दिनेश जी, इनको निष्कासित किया जाए। सुरेश कुमार एमएलए जी जो
लोगों की आवाज़ बने फिरते हैं। इन्होंने जो गुंडई और दादागिरी का परिचय दिया मेरे साथ, एक अकेली महिला के साथ, इनको निष्कासित किया जाए। और नरपत सिंह सीआई साहब है जिन्होंने कानून हाथ में लेके एक महिला को जबरन 4:30 से 5 बजे टाइम पर हाथ खींच के घसीटते हुए पुलिस जीप में बिठाया। और इनके मूक दर्शक बनकर जो खड़े थे मनीष शर्मा जी, इन सबको निलंबित किया जाए, तब जाके सर मुझे पता चलेगा कि एक हिंदुस्तान की व्यवस्था में न्याय प्रणाली सुशोभित है और गरिमामय है। आपका नाम पोस्ट? मेरा नाम सर प्रतिभा पांडे है। मैं किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य मजिस्ट्रेट हूँ, अजमेर में सर। मैं किशनगढ़ में रहती हूँ सर।